हे गाइस, वेलकम ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 के बारे में। साल 2022 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए में, इनको दिया जाएगा। मिसेस यूकिंग का काम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का रिमार्केबल कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करता है, जिसमें मॉड्यूलर कर्व्स और शिमरा वैरायटीज़ के अर्थमेटिक एवं ज्योमेट्री सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही उनके रिजल्ट्स व मेथड इस फील्ड में फ्यूचर के रिसर्च पर एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब ये जो अवार्ड दिया गया है, इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। यह पुरस्कार साल 2005 में शैंगमुड़ा आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर मैथमेटिक्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने वाले 32 साल या फिर उससे कम एज के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत $10,000 का कैश प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। अब हम थोड़ा श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कौन थे। इनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो देखिए, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड गांव, जो कि चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर है और उस टाइम पर उसे मद्रास नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। साल 1913 में उन्होंने ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। रामानुजन ने एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स में पर्याप्त योगदान दिया और इलिप्टिक फंक्शंस पर भी ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने होल नंबर, हाइपर ज्योमेट्रिक तथा यूलर कांस्टेंट के पार्टीशन में भी काम किया है। उनके पेपर इंग्लिश और यूरोपियन जर्नल्स में भी पब्लिश हुए थे तथा साल 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए भी उनका चयन किया गया था। भारत लौटने के बाद एक लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। भारत में हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती, जो कि 22 दिसंबर को मनाई जाती है, इसको एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखिए, इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया था। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे फार्मूलाज और इक्वेशन को कलेक्ट करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के छोटे से जीवन काल में लगभग 3900 परिमापों, जिसमें कि इक्वेशंस और आइडेंटिटीज़ का कॉम्बिनेशन था, इसको कंपाइल्ड किया था। उनके सबसे महत्वपूर्ण कामों में पाई की इन्फिनिट सीरीज शामिल थी। उन्होंने पाई के डिजिट की कैलकुलेशन करने के लिए कई फार्मूलाज भी प्रोवाइड किए थे, जो कि कन्वेंशनल तरीकों से काफ़ी अलग थे। उन्होंने कई चैलेंजिंग मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू आइडियाज़ की एक लंबी लिस्ट भी प्रस्तुत की थी, जिन्होंने गेम थियरी के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। गेम थियरी में उनका योगदान प्योरली इंट्यूशन एंड नेचुरल टैलेंट पर आधारित था और इसे अभी तक मैथमेटिक्स के फील्ड में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इनकी कुछ बुक्स भी थी। तो देखिए, साल 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया था। अब इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1729 यानी 1729 को रामानुजन नंबर माना जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि यह एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है। बताता हूँ आपको कैसे। 1729 10 और 9 के क्यूब्स का सम है। बताता हूँ कैसे। 10 का क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 और 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 729 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। और इसी तरीके से ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका 1729 को 12 और 1 के क्यूब्स का सम भी कहा जा सकता है। मतलब इस तरीके से भी इन्हें लिखा जा सकता है। 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी 1728 और 1 का क्यूब तो 1 होता ही है। इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 मिल जाएगा। सो ये था रामानुजन संख्या। नाउ यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपको बताना है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम की एक जो फिल्म आई थी 2016 में, किसकी जीवनी पर बेस्ड थी। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस और सी वी रमन। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति की जीवनी पर यह फिल्म बनी थी।
मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर दें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल रहा हो अगर आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।